हे दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो थोड़ा सीरियस तो लगता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इलास्टिसिटी एंड यंग्स मॉडुलस। देखो, अगर तुम एक ब्रिज या बिल्डिंग डिजाइन करने की सोच रहे हो तो क्या चाहोगे कि मटेरियल बिल्कुल फेल हो जाए, जैसे दिवाली पे क्रैकर्स बिना जले फुस हो गए? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए ये कंसेप्ट इंजीनियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब नहीं बनता कि इंजीनियर्स के अलावा कोई और ना देखे, हर कोई ये वीडियो देखे, स्किप ना करे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब मटेरियल का मैं अपनी शेप वापस ले लूंगा एटीट्यूड। जैसे अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो और छोड़ देते हो, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, बिल्कुल लॉयल। तो डेफिनेशन सेज elasticity, the ability of a material to return to its original shape and size after the applied force is removed. लेकिन अगर आप क्ले को शेप देते हो, वो वापस नहीं आता, थोड़ा stubborn है. This is called plastic deformation, where the material undergoes a permanent change in shape. अब इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए दो फैंसी टर्म्स सीखने पड़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, मतलब अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते हो या एरिया छोटा है तो मटेरियल स्ट्रेस में आ जाता है, थोड़ा प्रेशर फील करता है। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी मटेरियल में कितना स्ट्रेच या कंप्रेस किया अपनी ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शन में। और हाँ, इलास्टिक लिमिट का कंसेप्ट मत भूलना, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जहां मटेरियल अभी भी लॉयल है और वापस अपनी शेप में आ सकता है। मीन्स द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड एंड स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड। यंग्स मॉडुलस, स्टिफनेस का मेजर। स्टिफनेस का मतलब होता है हार्डनेस या रिजिडिटी, मतलब कोई चीज कितनी टफ या स्ट्रॉन्ग है, कितनी इजीली बेंड या स्ट्रेच नहीं होती। अब आता है हीरो ऑफ अ स्टोरी, जो बता रही थी यंग्स मॉडुलस ई। ये मटेरियल की स्टिफनेस का मेजर है। एक बार फिर से मैं मतलब समझा दूं, मटेरियल कितना रेजिस्ट करता है स्ट्रेच या कंप्रेशन के अगेंस्ट। फॉर्मूला सिंपल है, E इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन, यूनिट पास्कल PA। स्टील की यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी यानी कि E हाई, स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफनेस, वहीं रबर लो E यानी यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, इजीली स्ट्रेच हो जाता है। और अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफ की स्लोप यंग्स मॉडुलस होती है स्टीप स्लोप, मटेरियल हीरो स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग। फ्लैट स्लोप, मटेरियल थोड़ा लेजी, इजीली स्ट्रेच हो जाता है, जैसे कि स्टील और रबर में बताया। इलास्टिसिटी को और टाइप्स में भी मेजर करते हैं। बल्क मॉडुलस, मटेरियल का वॉल्यूम चेंज रेजिस्टेंस। shear modulus, मटेरियल का शेप चेंज रेजिस्टेंस। यंग्स मॉडुलस, लेंथ चेंज रेजिस्टेंस। आज के वीडियो में हम मेनली यंग्स मॉडुलस पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि हम बल्क मॉडुलस या shear मॉडुलस डीप में जाएं, नीचे कमेंट में बता देना। बस याद रखो, बल्क वॉल्यूम चेंज मेजर, shear शेप चेंज मेजर, यंग मॉडुलस लेंथ चेंज मेजर। अब थोड़ा रियल लाइफ टच देखते हैं। ब्रिजेस में स्टील बीम्स क्यों लगती हैं? क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस हाई है, मतलब वो स्ट्रेस में भी अपनी शेप मेंटेन करता है। अगर रबर यूज कर दिया तब ब्रिज कोलैप्स गारंटीड। स्प्रिंग्स, रबर बैंड्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रिसाइज छोटी मूवमेंट्स के लिए परफेक्ट है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यहाँ स्टिफनेस और इलास्टिसिटी डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग सेफ रहेगी या नहीं। सिंपल एग्जांपल, ब्रिज में स्टील यूज करते हैं क्योंकि रबर वहां डिफॉर्म हो जाएगा। इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर। हीट में मटेरियल ज्यादा स्ट्रेची हो जाता है, मतलब अगर मेटल को हीट किया वो थोड़ा ज्यादा इलॉन्गेट हो सकता है। मटेरियल टाइप, मटेरियल स्टिफ, रबर स्ट्रेची, प्लास्टिक समवेयर इन बिटवीन। क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ज्यादा स्ट्रेस कम, एरिया कम स्ट्रेस ज्यादा, मतलब थिन वायर जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा,
थिक वायर ज्यादा रेजिस्ट करेगा। चलिए रिकैप करते हैं। इलास्टिसिटी ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसे वो फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप और साइज वापस ले लेता है। स्ट्रेस फोर्स को यूनिट एरिया पर लाने वाला प्रेशर कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन स्ट्रेन लगने पर होने वाली शेप या लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज को स्ट्रेन कहते हैं। फॉर्मूला स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉड्यूलस E ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो है जो मटेरियल की स्टिफनेस या रिजिडिटी बताता है। फॉर्मूला E इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यूनिट इज पास्कल। ग्राफ के लीनियर रीजन में हुक्स लॉ फॉलो होता है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल अपनी शेप वापस ले लेता है। उसके बाद प्लास्टिक रीजन आता है जहां परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस, ब्रिजेस, स्प्रिंग्स, बिल्डिंग्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस का यूज होता है। अभी वीडियो बंद मत करना क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले कंसेप्ट बताने वाली हूँ। हुक्स लॉ। When a force is applied to a material, it produces stress and strain. If the applied force is within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. This is known as Hooke's law. कॉपी पेन उठा लो क्योंकि अब हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट में बात करेंगे। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटी, E को बुला लो, जहां E यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। बैक टू आवर ग्राफ। In the stress strain graph, the initial linear portion represents Hooke's law. It means that as stress increases, strain increases proportionally. Note करें अपना gift point. Hooke's law is valid only within the elastic limit of a material. Beyond this limit, the material gets permanently deformed. बदल गया। आप नीचे कमेंट में बताएं कौन से मटेरियल का एग्जाम्पल आप और देखना चाहते हैं या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए चिल करो, पढ़ाई करो मेरे साथ आयु पाठशाला।